उस आग की बात जो E20 फ्यूल पर लगी है। पेट्रोल में आग तेजी से लगती है, ये सब जानते हैं, लेकिन एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल से विमर्श और विवाद की ऐसी लपटें उठेंगी, शायद इसका अंदाजा सरकार को नहीं था। इस वक्त E20 देश में सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है, जिसमें लोगों का गुस्सा है, सरकार पर गंभीर आरोप हैं और सारे विवाद के बीच विपक्ष सियासी माइलेज बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ है। आज इस पर हमने आपके लिए एक आसान भाषा वाली कुंजी तैयार की है, लेकिन इसकी शुरुआत एक ऐसे प्रश्न पत्र से करते हैं जिसमें आम जनता के सवाल हैं और जवाब सरकार से मांगे जा रहे हैं। पहला सवाल यह है कि जनता से पूछे बिना और भरोसे में लिए बिना 100% पेट्रोल का विकल्प छीनकर E20 फ्यूल पूरे देश पर क्यों थोप दिया गया। दूसरा सवाल, कई दावों के अनुसार जब एथेनॉल की खरीद लागत पेट्रोल से भी ऊपर जा चुकी है तो सस्ते ईंधन वाले तर्क कहां टिकते हैं। अगला प्रश्न, E20 के नाम पर क्या मिलावटखोरों को खुली छूट मिल गई है और इसकी जांच का जिम्मा फिर किसका है। लोगों के मन में सवालों की रेस लगी है। एक प्रश्न ये भी है कि जब नीति आयोग ने खुद माना था कि एथेनॉल रबर होज, सील और गैस्केट को कमजोर कर सकता है, कुछ पार्ट्स के क्षरण की बात है, तो E20 फ्यूल क्या पुरानी गाड़ियों के लिए धीमा जहर नहीं है। सरकार ने माना है कि E20 फ्यूल से गाड़ी के माइलेज में गिरावट 3 से 5% तक आ सकती है, लेकिन सड़क पर पुरानी गाड़ी चलाने वाले लोग 20 से 30% गिरावट का दावा कर रहे हैं। तो सवाल है कि सच्चा कौन है, प्रयोगशाला या जनता। लोग सरकार से ये भी पूछ रहे हैं कि देश की करोड़ों पुरानी गाड़ियां E20 का असर उन पर जानने के लिए क्या कोई स्वतंत्र और लंबी अवधि की जांच कराई गई, और अगर कराई गई तो वो डेटा जनता से शेयर क्यों नहीं किया गया। और प्रश्न पत्र में एक प्रश्न ये भी है कि अगर E20 से गाड़ी का इंजन या फ्यूल सिस्टम खराब हुआ तो खर्च और जिम्मेदारी कौन उठाएगा, सरकार, तेल कंपनियां या फिर वही आम आदमी जो शिकायत कर रहा है। इन सवालों में लोगों की चिंताएं हैं। गाड़ी खराब होने का डर है। कई वीडियो हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। हालांकि सरकार ऐसे वीडियो को सिर्फ प्रोपेगेंडा बता रही है, लेकिन इस दावे के बीच सरकार का एक ऐसा बयान आया है जिससे E20 वाले विमर्श की आग और तेज हो गई है। एक इंटरव्यू के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने माना है कि E20 से गाड़ी के माइलेज में कमी आ सकती है। उन्होंने बताया, एथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू यानी ऊर्जा क्षमता पेट्रोल से कम है, इसीलिए E20 वाले पेट्रोल से माइलेज पर थोड़ी कमी संभव है। वैसे उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि माइलेज का फर्क गाड़ी चलाने के तरीके और जगह पर भी निर्भर करता है। लेकिन एक बात गडकरी ने फिर स्पष्ट की, E20 से गाड़ियों के इंजन में कोई खराबी नहीं आती, और ये दावा किया कि एथेनॉल पर गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है। अब जब सरकार ने माइलेज की कमी वाली बात मानी है तो लोग ये पूछ रहे हैं, एथेनॉल युक्त पेट्रोल की कीमत वो क्यों चुकाएं। वैसे लोगों की इन चिंताओं के बीच एक ऐसी खबर आई है जिसे सरकार के विरोधी उसका यू टर्न मान रहे हैं। सूत्रों के अनुसार सरकार एक ऐसे विकल्प पर विचार कर रही है जिसकी मांग लोग भी कर रहे हैं। खबर है, पेट्रोल पंप पर आपको अब फ्यूल का विकल्प मिल सकता है। सरकार एक ऐसे फॉर्मूले पर विचार कर रही है जिसके बाद लोग गाड़ी में अपनी मर्जी का पेट्रोल भरवा सकेंगे। दावा है कि सरकार अब पेट्रोल पंप पर नॉर्मल पेट्रोल का विकल्प देने पर विचार कर रही है। हालांकि किसी भी फैसले से पहले कीमत, मशीनों और जरूरी तैयारियों पर चर्चा होगी। वैसे E20 फ्यूल लागू करने से पहले भी सामान्य पेट्रोल का विकल्प बनाए रखने पर चर्चा हुई थी, लेकिन तब तेल कंपनियां इसके लिए तैयार नहीं थी। लोगों के विरोध को अब देखते हुए इस पर विचार हो सकता है। अब समझिए आखिर सरकार के सामने ऐसी स्थिति क्यों आई। E20 के साथ अब सामान्य पेट्रोल का विकल्प देने की चर्चा क्यों शुरू हुई है। वजह है एथेनॉल युक्त पेट्रोल E20 का विरोध। आपने देखा होगा, E20 के खिलाफ कई वीडियो वायरल हो चुके हैं। दावा है कि E20 फ्यूल से गाड़ी के माइलेज में कमी दर्ज की गई है। साथ ही इस फ्यूल की वजह से गाड़ी खराब होने के भी दावे हैं। पुरानी गाड़ियों में E20 के इस्तेमाल पर लोगों में अब भी कंफ्यूजन है और लोगों की मांग ये है कि उन्हें पेट्रोल चुनने का ऑप्शन मिलना चाहिए। वैसे अगर दोनों तरह के पेट्रोल उपलब्ध कराने का फैसला होता है तो बड़ी चुनौती उनकी कीमत तय करने की होगी। साथ ही पेट्रोल पंप पर अलग फ्यूल के लिए अतिरिक्त डिस्पेंसर की जरूरत भी पड़ेगी। लेकिन लोगों का तर्क है कि सरकार कुछ भी करे, पेट्रोल पंप पर सामान्य पेट्रोल का विकल्प होना ही चाहिए। मैं इस वक्त चंडीगढ़ के सेक्टर 4 में मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देखिए
ये पेट्रोल के टैंक्स हैं जो कि पेट्रोल और डीजल को स्टोर करते हैं। ये जो पेट्रोल पंप है काफ़ी पुराना पेट्रोल पंप है और अगर यहाँ पर E20 पेट्रोल अलग से आने लगेगा तो उसके स्टोरेज करने की व्यवस्था भी अलग से करनी पड़ेगी। दूसरी बड़ी बात ये है कि जो डिस्पेंसर नोज़ल लगे हुए हैं उनके लिए भी व्यवस्था करनी होगी। इनमें अब तक आप देखिए डीजल और दूसरी तरफ पेट्रोल का ऑप्शन होता है, डीजल और पेट्रोल के ही ऑप्शन है। अगर E20 का ऑप्शन आएगा तो क्या उसके डिस्पेंसर अलग लग जाएंगे, ये एक बड़ी बात है। एवरेज कम हुई है और ना गाड़ी की वॉइस भी चेंज हुई है, जैसे चलते हुए आवाज़ करने लगी है। एटलीस्ट हमारे पास अगर ऑप्शन होगा ना तो हम अपने हिसाब से उसको चूज कर सकते हैं रेदर देन फोर्सिंग समथिंग ऑन अस। E20 पेट्रोल के साथ में लोगों की समस्याएं बढ़ रही हैं, लोगों की गाड़ियों में जो है समस्याएं आ रही, मिसिंग कर रही हैं, एवरेज कम हो रहा है। उसके बाद अब सरकार एक फैसले पर विचार कर रही है कि E20 के साथ में जो नॉर्मल पेट्रोल है वो भी दिया जाए। कस्टमर के हितों में हम लोगों को सोचना पड़ेगा। कस्टमर जो अफोर्ड नहीं कर सकता अपनी गाड़ी चेंज करने का या जिसको बहुत फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम आ रही है, वो 2-4 रुपये एक्स्ट्रा दे के भी वो ख़रीदना चाहेगा, तो हमको उसको ये नॉर्मल पेट्रोल अवेलेबल करवाना चाहिए। सरकार ये सोच रही है, विचार करिए कि जो पहले पेट्रोल मिलता था वो भी पेट्रोल पंप पर उपलब्ध हो, लोगों के पास चॉइस हो। क्या सोचते हैं इसे लेकर? चॉइस मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो E20 में भी कोई दिक्कत तो है नहीं। सब गवर्नमेंट बोल ही रही है कि कोई व्हीकल्स में प्रॉब्लम तो है नहीं। E20 आई थिंक जो शुगर केन बेस जो है होता है उसमें कुछ रस्टिंग का भी इश्यूज़ है, तो अभी उतना टेक्निकल नॉलेज मेरे को तो नहीं है, पर अभी फ़िलहाल के लिए तो बेस ही ज़्यादा बेहतर है। जो पेट्रोल एवरेज पहले देती थी वो पेट्रोल का एवरेज देना बंद कर दिया है। अब आजकल तो मिलावट का दौर चल रहा है,